गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मेरा नाम कंचन शर्मा है। जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया था, आपको इंट्रोड्यूस किया था खुद को कि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊंगी। आज मैं आई हुई हूँ सप्तशृंगी वनीगढ़ पे, जो 108 शक्तिपीठ में से एक है। 51 शक्तिपीठ जो है माता के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसमें से 3.5 शक्तिपीठ जो है वो महाराष्ट्र में स्थिर है, और उसमें से आधा शक्तिपीठ ये सप्तशृंगी के 7 शिखराओं पर है, जो 7 अपने पर्वत है उन पर स्थिर है। और ये समुद्र तट से कुछ 1200 मीटर की दूरी पर है, जो लगभग 4600 फीट ऊंचाई पर है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। और स्पेशली जो माता के भक्त है, वो अप्रैल के मंथ में यहाँ पे एक मेला लगता है, वो देखने के लिए आते हैं जब माता का ध्वज लहराता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सप्तशृंगी गढ़ पर माता का महिषासुर के साथ युद्ध हुआ था, और जो 10 दिन का लगभग युद्ध चला था, और 10वें दिन विजयादशमी के दिन माता ने महिषासुर पे विजय प्राप्त की थी। और ये विजय प्राप्त करने के लिए माता ने अलग अलग देवी देवताओं से उनके अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। और यहाँ पे माता की 18 भुजाओं वाली स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई है। ये किसी ने बनाई है, कहाँ से मंगवाई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य है सप्तशृंगी के, जो आगे हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ। बेसिकली मुझे तो खाई से डर लगता है, बट आपको मैं दिखा सकती हूँ। खाई है, और यहाँ पे हमें मार्बल का टेम्पल है, इसकी भी कुछ कथा है, बट आई डोंट नो, अभी तो मैंने इतना मुझे पता नहीं है। बट आप लोग देख सकते हैं आगे है यहाँ पर सामने, और 7 जो चट्टाने हैं वो भी देख सकते हैं आप लोग। और आगे जो माता रानी का मंदिर है, वो मंदिर के दर्शन करेंगे हम लोग, तो आपको वहाँ पे सब बताएंगे, ठीक है। और पीछे का व्यू देखो, ये पूरा व्यू देखो, ठीक है। ये लास्ट स्टॉप है, इसके आगे हम एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि माता के दर्शन लेने से पहले यहाँ पे कुंड स्नान करना ज़रूरी है, जो तालाब है। और एटलीस्ट स्नान ना कर सके तो हाथ पैर मुंह धोना बहुत अच्छा है, और वो करने के बाद ही हम माता के दर्शन करने के लिए जाए। और ये आप देखिए, ये नज़ारा कैसा है। यहाँ पे इतनी भीड़ तो नहीं है, क्योंकि मेला नहीं है, अभी ख़त्म हो चुका है अप्रैल का ध्वज वाला जो मैंने आपको बताया था। बट लिटरली तो भी बहुत लोग हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो चुका है कुंड, बट फिर भी ठीक है। और इसे एटलीस्ट सफाई करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट हम एक्सप्लोर करने आए, तो मुझे सब दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेरा व्लॉग पूरा दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको तालाब पूरा दिखाई दिया है, और एक भारतीय नारी होने के नाते मैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करके आई हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो आप मुझे कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने बैंगल्स भी पहन रखे हैं, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति है ये, कि हम जब भी भगवान के दर्शन करने जाए तो एटलीस्ट ट्रेडिशनल वेयर करके जाए, दुपट्टे के साथ जाए, सिर ढक करके जाए। इसमें हमारी संस्कृति दिखाई देती है। और अभी हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो आ जाइए मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी, तो मैंने माता के लिए नारियल और थोड़ा चूड़ा का सामान लिया हुआ है माता को श्रृंगार करने के लिए। और मैं ये बोल रही थी कि पहली बार जब मैं आई थी ना, तो हम लोग सीढ़ी से गए हुए थे, कुछ 500 लगभग सीढ़ी है यहाँ पे। बट राइट नाउ हम लोग रोपवे से जाने वाले, तो आप देख सकते हैं आगे रोपवे का व्यू है। आ जाइए। चप्पल पहनी नहीं है तो बहुत चटके लग रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो पैर बहुत ये हो रहे हैं, जलन हो रही है पैरों में। पैरों को इतनी जोर से झटके लग रहे हैं ना, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी जाके मुझे शांति मिली है। कूदते भागते हुए आई हूँ मैं आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए। अभी हम चलते हैं रोपवे की टिकट निकालने के लिए, ताकि आगे हम लोग, कुछ अमाउंट लगता है आई थिंक सो 120 या 200 समथिंग। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये रोपवे का व्यू है, और मैं टिकट लेने के लिए जा रही हूँ, तो आ जाइए आप भी मेरे साथ। बुकिंग टिकट के काउंटर पे, फॉलो मी फास्ट। 2 टिकट नहीं, खुले नहीं है मैम। यहाँ पे 2 टिकट का 240 अमाउंट हुआ है, और मैंने अभी पे कर दिया है। छूटे पैसे मैम मुझे रिटर्न कर देंगे अभी। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ से जाना है।
कम ऑन। मेरी 2 टिकट्स है और आप लोग देख सकते हैं जैसे ये रोपवे का एंट्री पॉइंट है और हम अभी अंदर जा रहे हैं। वाह, यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है, कितनी सारी शॉप्स है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी लग्जरी वीआईपी मॉल में आ गए और ठंडा काफी कूल फील हो रहा है। टिकट लेने के बाद एंट्री करनी होती है, तो हम एंट्री पॉइंट पे जाएंगे और एंट्री करने के बाद आपको बताते हैं आगे कैसे जाना है। ये बहुत पौराणिक स्थान है, जैसे आपको पता है शक्तिपीठों में से एक है, 3.5 शक्तिपीठों में से। तो यहाँ पे शॉप्स भी बहुत सारी है क्योंकि बहुत मान्यता वाला मंदिर है यहाँ पे। तो ये पूरा मॉल की तरह सजाया हुआ है। पहले ये सारी फैसिलिटी नहीं थी बट अभी ये सारी फैसिलिटी बहुत सारी है। तो यहाँ पे माता का चोला हर कलर में है, मतलब जैसे वार होते हैं वैसे वार के हिसाब से कलर बदलते जाते हैं। मंडे को अलग कलर से श्रृंगार होता है, ट्यूसडे को अलग होता है और मॉर्निंग में 7 o'clock माता का श्रृंगार होता है। फिर उसके बाद में महापूजा जब होती है मॉर्निंग में, फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि जैसे चैत्र नवरात्र है, दूसरी अश्विन नवरात्र है, उस टाइम पे अलग अलग श्रृंगार होते रहते हैं। और माता को पहले मतलब 2000 से ज़्यादा किलो सिंदूर से ढका हुआ था, बट अभी माता की चांदी की मूर्ति बना दी गई है, मतलब चांदी का श्रृंगार कर दिया गया है माता का। तो चांदी के श्रृंगार से माता को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती मूर्ति को, क्योंकि पहले मूर्ति में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इतना सिंदूर लगाया हुआ था, तो ओरिजिनल मूर्ति भक्तों को दिख नहीं पा रही थी। फाइनली हम लोग एंट्री द्वार पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से एंटर करना है। एंटर हो गए फाइनली, इस पे एंट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे वेटिंग के लिए सिटिंग एरिया दिया हुआ है, बट अभी वेटिंग लिस्ट तो दिख नहीं रही है क्योंकि जो मेला था वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग ऐसे टाइम पे आए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो चलो अभी जाते हैं। तो फाइनली हम लोग रोपवे के पास आ गए, तो चलो आगे चल के देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हमें पार करनी है। ब्लॉग पे बने रहिए, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं रोपवे के फाइनल व्यूज। ये पूरा रोपवे का व्यू है। इसमें ये देखो महाराष्ट्र शासन आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कड़वन लिखा हुआ है यहाँ पे, और सुयोग कुछ तो लिखा हुआ है। पूरा हो गया ये रोपवे का, सीटिंग फुल हो चुकी है। अब ये सीटिंग फुल हो चुकी है, नेक्स्ट सीटिंग जब आएगी तब हम लोग जाएंगे। तब तक हम लोग वीडियो में ब्लॉग में कुछ तो मस्ती मजाक बता सकते हैं आपको। तो ये अभी रोपवे ने सिग्नल दिया हुआ है और ये जाएंगे सीधे माता के पास। एक्चुअली हुआ ऐसा कि वो वीडियो के चक्कर में वो वाली ट्रेन तो हमारी मिस हो गई। अभी चलो इसे पकड़ लेते हैं, चलो लेट्स गो, भागो भागो। हम लोग इसमें जा पाएंगे पता नहीं। हेलो दोस्तों, मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए और फाइनली मेरे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए। और वहाँ से मैं हाफ एन आवर पहले ही आई, मैंने खाना पीना खाया और फटाफट व्लॉग शूट करने के लिए आ गई कि मैंने जैसे स्टार्टिंग दिखाई थी आप लोगों को वैसे ही एंडिंग भी दिखा दूँ। और मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और ये अभी एंडिंग है मेरे व्लॉग की, इसके आगे मैं दूसरा एक और व्लॉग बनाऊँगी जो मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर।